भाइयों जो 30 के अंदर हो, बहुत ध्यान से सुनो। अब एक दिन उसकी पोती पर की वाइफ आती है और यूसुफ को कहती है, चल हम पलंग पे चलेंगे, व्यभिचार करेंगे। आप सोचो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, स्पेशली ब्रदर्स से पूछना चाहता हूं जो गुजरात के हैं, जो अलग अलग शहरों से आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप किसी लड़की को देखते हो जिसे ठीक से ड्रेस नहीं कवर किया है, जो बहुत स्किन टच कपड़े पहनती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसे किस नजर से देखते हो? पूछो। मैं एक दिन एक ऑफिस में गया, मेरा एक फ्रेंड था, बाजू में उसकी कलिंग बैठी थी, उसकी रिबन निकाल रहा था, डाल रहा था, रिबन निकाल रहा था, डाल रहा था। तो मैं वहां पर गया, मैंने उसको बोला, रोहन ये क्या कर रहा है? हम दोस्त हैं। मैंने कहा, तेरी बीवी आ रही है, उसके सामने करके दिखाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे करेगा? क्यों? दोस्त हो ना आप, किसको मूर्ख बना रहे हो आप? हाँ, 12 बजे के बाद रात को तुम्हारे फोन में तुम किससे चैट करते हो? हाँ, अगर मैं आज आपको कहूं अपना फोन 2 दिन के लिए मुझे दोगे? देंगे, लेकिन 15-20 मिनट पहले हमारे पास रहने दो, ताकि हम सबको बोल दें कि फोन पास्टर के पास है, कॉल मत करना। कचरा भरा पड़ा है आजकल। एक दिन मुझे कनाडा से कॉल आया, एक औरत थी वहां पर, उसके 3 बच्चे थे, तीनों का बाप अलग अलग था, शादी उसने एक के साथ भी नहीं की थी। यू नो दिस अ कल्चर, एक कल्चर है वहां का। एक औरत ने 3 बच्चे थे उसके, तीनों का बाप अलग अलग था, पर शादी उसने किसी के साथ नहीं की थी। मैं हैरान हो गया, नॉर्मल लगता है इनको। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई एम यूजिंग वेरी डिसेंट वर्ड्स। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, तुम सुन चुके थे किसी भी स्त्री को टच मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने किसी स्त्री को देखा और मन में बुरा सोचा, बहनों के लिए भी, अगर तूने किसी भाई को देखा और अपने मन में सोचा कि एक दिन ये पलंग पे मिल जाए, तो बाइबल बताती है तुम पाप कर चुके हो। उसके बाद लिखा गया है। अब कुछ लोग कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं टच नहीं करता हूं, मैं दूर रहता हूं। उसके ठीक नीचे लिखा गया है, यदि तेरा हाथ तेरे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। थोड़े में समझो यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आप अच्छे से जानते हो कौन से पाप हाथों से होते हैं। यू नो जीसस प्रीच अबाउट मैस्टरबेशन। हस्तमैथुन का पाप करते हैं यंग बच्चे आज, मन में गंदी गंदी बातें सोच के अपने बदन के हिस्सों के साथ मजाक करते हैं वो, और उनको नॉर्मल लगता है ये सब। इट्स ओके, चलता है। यू नो, जवान पीढ़ी खत्म हो रही है। इतने कम से कम 10,000 प्रॉफिट्स होने चाहिए थे इंडिया में, एक नहीं दिखता है आज। क्यों? क्योंकि जवानों ने व्यभिचार में गिर के अपनी बुलाहट ही खत्म कर दी। यूसुफ के सामने ये टेम्पटेशन आया। सोचो, एक राजा की बीवी उसको कहती है, चल मेरे साथ सो। यूसुफ वहां पर कहता है, सुन, मैं ये नहीं करूंगा। और जानते हो एक्सक्यूज क्या देता है? हम तो पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको नरक नहीं जाना है। पर आपको पता है, यूसुफ के पास कोई बाइबल नहीं थी, यूसुफ के पास पवित्र आत्मा नहीं था, यूसुफ के पास यूट्यूब नहीं था, उसके पास कोई पास्टर नहीं था, उसके पास कोई चर्च नहीं थी, उसके पास कोई संगति नहीं थी। यूसुफ वहां पर कहता है, वो ये नहीं कहता मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा क्योंकि तू मैरिड है, वो ये नहीं कहता है कि मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि यू आर अगली, तू ठीक से दिखती नहीं है। वो कहता है मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूं। आई फियर गॉड। कितने लोग हैं, कई लोगों को मैं बोलता हूं, भाई तू व्यभिचार क्यों करता है? मैं तो कमजोर हूं। तू कमजोर नहीं है, तुझे परमेश्वर का भय नहीं है।
सोचो, जो लोग गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं, आज मैं आपको कहूं, अगर आज के बाद अगर आपने देखा कोई भी वीडियो, आपने देखा, एक वीडियो देखोगे एक आंख अंधी हो जाएगी, दूसरा देखोगे दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी। आप देखोगे अब से? बाइबल बताती है पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसीलिए मनुष्य का मन बुराई में लगा रहता है। अगर परमेश्वर पाप का न्याय ऑन द स्पॉट करना चालू करे ना, 90% पाप बंद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर किसी को भी कंट्रोल नहीं करता, वो फ्री विल देता है कि आप जो चाहो कर सकते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने जवान हैं यहां पर व्यभिचार से दूर रहते हैं? वो सोचो, पूछो अपने आप से, आपको क्या लगता है? आज आप एक वीडियो देखोगे और प्रभु के सामने जाओगे, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने देखा, वो 100% आपको माफ कर देगा। फिर भी जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। अब 3 साल 4 साल अंदर सपनों में दुष्ट आत्माएं तुम्हें अंदर ये बातें ड्रीम्स में देंगी, तब क्या करोगे? मैं 12 साल से थिएटर में नहीं गया हूं। लोग मुझे बोलते हैं, भाई मूवी क्यों नहीं देखते हो? मैं उनको कहता हूं, जो 12 साल पहले देखी थी उनमें जो गंदे गंदे सीन देखे थे वो ही नहीं निकल रहे हैं आज तक, तो नया स्टफ कहां से लूं? आज मसीह लोग पिक्चरों पे जाते हैं, क्या करते हैं जब आप वहां पर जाते हैं? जब वो गंदे गंदी बातें करते हैं, ऐसे बैठते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो लोग जो सोचते हैं ब्रदर हम तो जाएंगे मूवी पे, इतना छोटा सीन है कुछ नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान दीजिए। अगर एक तवे पे, बोलिए तवा, तवा समझते हैं ना, बहनें तो जानती होंगी जिसमें रोटी पकाते हैं। अगर एक तवा बहुत गर्म है, मैं आपको कहता हूं 5 सेकंड के लिए अपना हाथ रखो, रखेंगे? क्यों? खाली 5 सेकंड ही तो है। 5 सेकंड में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रख के देखो। 5 सेकंड हाथ को जलाने के लिए काफी हैं। वैसे ही ये थोड़े थोड़े गंदे सीन आपकी मेमोरी को गंदा करने के लिए काफी हैं, काफी है ये। आप जानते हैं यूसुफ ने रिजेक्ट किया, वो जलन से निकला, उसका विरोध हुआ, वो चुप रहा। अब उसके सामने दूसरी परीक्षा आ रही है व्यभिचार की। बाइबल बताती है यूसुफ भागा। क्या आप इस बात को जानते हो? पूरे पवित्र शास्त्र में एक बार नहीं लिखा गया है व्यभिचार से बचने के लिए दुआ करो। अगर आपको मिलता है, शो मी। 46 टाइम में पुराना और नया नियम पढ़ चुका हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वचन बताओ जहां पर लिखा गया है व्यभिचार से बचने के लिए दुआ करो। बाइबल कहती है भागो। फ्ली लिखा है इंग्लिश में, फ्ली बैठा है, आप ऐसे करो वो उड़ जाता है। लिखा है भागो, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसे लड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। फ्ली फ्रॉम द लस्टफुल डिजायर्स, द बाइबल सेज। भागो वहां से, अगर रुकोगे फंसोगे। आप देखो आज हो रहा है, चैट्स करते हैं लोग, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, कपड़े उतार के फोटोज भेजते हैं एक दूसरे को। ये सही है? आप डैमेज कर रहे हो अपने आप को। सीखो। एक 21 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भाग रहा है वहां से, और जैसे वो भागा उसके ऊपर एक एलिगेशन लग गया। अगले ही दिन बाइबल बताती है वो जेल में था। एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा मिली। अब देखो वो क्या कर रहा है, वो खड्डे में गया, उसने मार खाई, अब उस पर ब्लेम लग रहा है, अब वो जेल में है। उस जेल में वो लोगों से मिन्नतें कर रहा है, जब बाहर जाओ तो राजा के सामने मेरी चर्चा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। आप जानते हैं, आपको लगता होगा ये तो जुल्म है किसी के ऊपर, पर बाइबल इसे जुल्म नहीं कहती। बाइबल इसे प्रिपरेशन कहती है। इट्स अ ट्रेनिंग। एक व्यक्ति को खुदा को तख्त पे बिठाना था, और परमेश्वर जानता था ये आदमी। आप देखते हैं कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है वो हेल्दी होता है, पर क्या वो मैच्योर होता है? यूसुफ 17 साल में एक हेल्दी बच्चा था, वो मैच्योर नहीं था। उसे दुनिया के तौर तरीके सीखने थे।
12 साल की उम्र में यीशु सेवकाई के लिए तैयार था, फिर भी खुदावन ने उसे 18 साल रोके रहा, क्योंकि यीशु हेल्दी था, मैच्योर नहीं था। सोचो 12 साल का बच्चा अगर आपको कहे लालच मत करो, आप क्या कहेंगे? तुझे क्या अनुभव है लालच का? लेकिन जब वही लड़का 30 साल का हुआ और उसने कहा लालच मत करो, तो बात समझ में आ रही थी। यस, ही इज राइट।